नमस्कार दोस्तों, मैं के कौशिक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द ओशियन ऑफ प्लास्टिक्स में। दोस्तों, माफ़ी चाहते हैं, इस बार आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ा इंडस्ट्री के कुछ काम से, इसलिए ये वीडियो थोड़ा लेट हो गई आने में। मैं आशा करता हूं कि मुझे आपका साथ और प्यार हमेशा की तरह ऐसे ही मिलता रहेगा। दोस्तों, जैसे कि हमने बताया था कि अ, अपनी पिछली वीडियो में कि आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, तो आज हम बात करेंगे स्विच और पोजीशन के ऊपर कि क्या होती है स्विच और पोजीशन और क्या कार्य होता है इसका। आज हम ये बात करेंगे इस वीडियो में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं स्विच और पोजीशन की डेफिनेशन को। दोस्तों, डेफिनेशन बताने से मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना होता है कि इंटरव्यूअर जब पूछता है क्वेश्चन तो आपको किस लैंग्वेज में बताना है, क्योंकि वहां पे हम बोर्ड लेकर नहीं समझा सकते, उन्हें एक लैंग्वेज में प्रॉपरली लैंग्वेज में बताना होता है। इसलिए मैं आपको उस चीज की डेफिनेशन देता हूं ताकि आपको अच्छे से उसकी डेफिनेशन पता हो कि ये चीज क्या होती है और कैसे कार्य करती है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं उसकी स्विच और पोजीशन की डेफिनेशन। बैरल में स्क्रू रोटेट होकर मटेरियल को मेल्ट करता है। जितनी दूरी में वह उसे मेल्ट करता है वह होती है उसकी एंडिंग पोजीशन, और उसी एंडिंग पोजीशन को हम कहते हैं स्विच ओवर पोजीशन। आइए समझते हैं बोर्ड पे। दोस्तों, हमने देखा डेफिनेशन को। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि स्विच और पोजीशन का क्या कार्य होता है। अब जानते हैं स्विच और पोजीशन को, बोर्ड पे समझते हैं कि कहां पे स्विच और पोजीशन होती है। तो आइए चलते हैं, समझते हैं बोर्ड पे। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत सारे लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं उन्हें भी पता नहीं होता कि स्विच और पोजीशन क्या होती है, कैसे वर्क करती है, और इसका बहुत अहम रोल होता है प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने में। श्रिंकेज जैसी प्रॉब्लम्स सिर्फ स्विच और पोजीशन से ही नहीं आती है। तो दोस्तों, इसे ध्यान से समझना है। आपने इसकी डेफिनेशन को अभी देखा, अब बहुत ध्यान से समझता है कि हमने एंडिंग पोजीशन के बारे में बताया है, वहां पे फाइनल एंडिंग के बारे में नहीं बताया है, मेल्ट एंडिंग के बारे में बताया है। यानी कि ये हमारा बैरल होता है, बैरल यूनिट है, ये पूरी इंजेक्शन यूनिट है, ये बैंड हीटर लगे हुए हैं। दोस्तों, ये हमारा स्क्रू है जो कि हम जानते हैं। अब दोस्तों, हमें स्विच और पोजीशन कैसे पता करनी है कि स्विच और पोजीशन कैसे होती है। कि ये जो स्क्रू है, जब ये रोटेट होता है, रोटेट एंटी क्लॉकवाइज होके मटेरियल को मेल्ट करता है, मिक्स करता है, तो ये स्टेज पे मिक्स कर देता है। यानी कि यहां तक इसने मटेरियल को मिक्स करके अपने आगे जमा कर दिया है। ये मटेरियल इंजेक्ट होने के लिए रेडी है। तो ये मेल्ट की एंडिंग पोजीशन हो गई है, मेल्ट की एंडिंग पोजीशन। दोस्तों, बहुत दिमाग में ध्यान रखना है कि ये मेल्ट करने की एंडिंग पोजीशन है। अब इससे आगे मटेरियल मेल्ट नहीं होगा, केवल इंजेक्ट होगा। अब स्क्रू आगे आएगा और इसे इंजेक्ट कर देगा। जो इसका रोटेट होने का काम था वो ये कर चुका। यानी कि ये पोजीशन जो स्क्रू के मेल्टिंग पोजीशन है, ये इंजेक्शन की पोजीशन है। अब मटेरियल इंजेक्ट होने के लिए रेडी हो गया है। तो इस एंडिंग पोजीशन के पॉइंट पर, यहीं इस एंडिंग पोजीशन के पॉइंट पर, मान लो यहां पर एंडिंग पोजीशन हो गई है, यहीं पे हमारी होल्डिंग अप्लाई हो जाती है। होल्डिंग जो प्रेशर होता है वो यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अब दोस्तों, इस एंडिंग पोजीशन को ही कहते हैं स्विच ओवर पोजीशन। ये मेल्ट एंडिंग पोजीशन है। दोस्तों, ध्यान रखना है, मैं बार बार समझा रहा हूं, बता रहा हूं, मेल्ट एंडिंग पोजीशन को स्विच ओवर पोजीशन कहते हैं। ये फाइनल एंडिंग पोजीशन है, जब स्क्रू आगे धकेलता हुआ मटेरियल को फाइनल मोल्ड में, ये एंडिंग पोजीशन है। फाइनल मोल्ड में जब स्क्रू ने अपना काम मटेरियल यहां पे फिल कर दिया, तो ये है फाइनल एंडिंग। और हमारी
जो स्विच और पोजीशन है वो करती है मेल्ट एंडिंग तक काम। तो दोस्तों इसको बहुत ध्यान से अब देखिए, जानते हैं डेफिनेशन हम कि स्विच और पोजीशन का कार्य क्या होता है, क्या करती है स्विच और पोजीशन, देखते हैं एक डेफिनेशन में। स्विच ओवर पोजीशन का मुख्य कार्य, जब इंजेक्शन के बाद मशीन अपना होल्डिंग कार्य प्रारंभ करती है तो कुछ मटेरियल को होल्डिंग स्टेज पर शिफ्ट करना होता है या स्विच करना होता है, यानी एंडिंग पोजीशन जो है वहाँ पे जो मटेरियल रहता है उसे होल्डिंग स्टेज पर भेजना होता है। यही कार्य स्विच और पोजीशन का होता है। दोस्तों हमने जाना डेफिनेशन को, अब समझते हैं इसे बोर्ड पे। डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई होगी और कुल मिला के आपको वर्किंग भी स्विच और पोजीशन की समझ में आ गई होगी, लेकिन अब बोर्ड पे देखते हैं। तो दोस्तों स्विच और पोजीशन पे अब हमारा मटेरियल है जो इंजेक्ट होने के लिए रेडी है। ये मटेरियल रेडी है इंजेक्ट होने के लिए। अब स्क्रू आगे आएगा और मटेरियल को इंजेक्ट करेगा। अब यहाँ पे हमारी होल्डिंग अप्लाई है, तो यहां पे हम एक प्रेशर लगा के ही रखेंगे। मटेरियल इंजेक्ट होने के बाद हम एक प्रेशर लगा के रखेंगे ताकि मटेरियल होल्डिंग प्रेशर नहीं होगा तो बैक आ जाएगा स्क्रू में, यानी कि मटेरियल कंपोनेंट की जो प्रॉपर क्वांटिटी है उससे कम हो जाएगा। कम होने को रोकने के लिए हमने होल्डिंग अप्लाई कर दी। अब होल्डिंग अप्लाई होने के बाद स्विच और पोजीशन का क्या कार्य होता है कि कुछ मटेरियल होल्डिंग को देता है। होल्डिंग को कुछ मटेरियल देने का जो कार्य होता है वो स्विच और पोजीशन का होता है, यानी कि ये जो मटेरियल यहां चला गया तो इसमें से कुछ मटेरियल और होल्डिंग में आ जाएगा। 2 mm 3 mm जितना भी होगा वो होल्डिंग को दे देता है स्विच और पोजीशन। और स्विच और पोजीशन का यही कार्य होता है कि होल्डिंग को मटेरियल देना ताकि प्रॉब्लम्स को कंट्रोल किया जा सके, वो स्विच और पोजीशन का कार्य होता है। यानी कि मेल्ट एंडिंग पोजीशन पे जो मटेरियल है उसमें से मटेरियल स्विच और पोजीशन को जब तक नेक्स्ट मटेरियल रिफिलिंग होगा उससे पहले ये स्विच और होल्डिंग पोजीशन को स्विच और पोजीशन कुछ मटेरियल देता है और यही इसका कार्य है। दोस्तों आपको आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। अब जानते हैं कि पीएलसी में मशीन में होल्डिंग क्या क्या सेटिंग होती है। सबसे पहले होता है होल्डिंग का टाइम, दूसरा होता है प्रेशर, सबसे पहले होता है स्टॉक, यानी कि इसकी पोजीशन, इसकी जो पोजीशन है ना यही स्टॉक है। मान लीजिए ये 3 यूनिट पे काम करता है, इंजेक्शन, इंजेक्शन पहली यूनिट, फिर होल्डिंग और फिर स्विच और पोजीशन। अब दोस्तों मान लीजिए इंजेक्शन के लिए हमने मटेरियल फीड किया, मान लो 150 mm, यानी कि 150 mm ये स्क्रू रोटेट होके यहां का जो क्राइटेरिया है वो 150 mm फीड कर लेगा। इसकी स्पीड मान लो हम लेते 40 की और टाइम मान लेते हैं इसका हम हो गया 2.8 सेकेंड। अब होल्डिंग ने हमारा काम किया, मान लो होल्डिंग का जो प्रेशर था वो था मान लो 40 बार और इसकी जो टाइम था मान लो वो हो गया 3 सेकेंड। अब देखो दोस्तों स्विच और पोजीशन का क्या काम है कि स्विच और पोजीशन मान लो टोटल रिफिलिंग, यानी कि टोटल मान लो हुआ 6 सेकेंड में पूरा मटेरियल रिफिल होके होल्डिंग अप्लाई होके 6 सेकेंड हो गया। और इसमें हमारा टाइम था इंजेक्शन का वो था 2.8 तो 6 में से तो 3.2 हमारा जो हो गया वो स्विच और पोजीशन का टाइम हो गया कि इस टाइम में ये मटेरियल देगा। और इसका स्टॉक हमने ले लिया 2 mm या 3 mm ले लो, 3 mm
अब दोस्तों 3 mm का मटेरियल ये यहां पे दे देगा होल्डिंग में, यही स्विच और पोजीशन है, ये 3 mm। अब प्रेशर के हिसाब से मान लो 150 का प्रेशर कर दिया बार का हमने, यहाँ भी 150 140। अब दोस्तों आपको बेहतरली समझ हो गया कि ये 3 mm मटेरियल होल्डिंग में देना है, यानी कि जब मटेरियल पीछे आने की स्थिति में ना आए, यहाँ पे मटेरियल रहेगा, दबाव बना रहेगा और पार्ट पर श्रिंकेज या अदर प्रॉब्लम जो विजुअल प्रॉब्लम्स है वो नहीं आएगी। तो स्विच और पोजीशन का ये कार्य होता है कि ये जो 3 mm मटेरियल जो हमने स्विच और पोजीशन पे फीड किया है, ये होल्डिंग को अप्लाई कर देना है ताकि पार्ट में विजुअल प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों आपने डेफिनेशन भी देखी होगी और आपको समझ में भी आ गया होगा कि स्विच और पोजीशन का मुख्य कार्य होता है कि मटेरियल को होल्डिंग में स्विच करना, शिफ्ट करना, ट्रांसफर करना। और वो मटेरियल क्या कार्य करता है जो हम इसको देते हैं कि प्रेशर बनाए रखता है होल्डिंग के साथ और मटेरियल को वापस आने से होल्डिंग रोक रहा है। तो उस स्थिति में पार्ट पर विजुअल जो प्रॉब्लम है, जैसे श्रिंकेज है, शॉर्ट मोल्ड है या अदर कोई भी प्रॉब्लम आती है, सिल्वर है, तो उनको स्विच और पोजीशन मदद करता है। और खास तौर से श्रिंकेज और शॉर्ट मोल्ड पर बड़ा इफेक्टिव होता है स्विच और पोजीशन। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आज का ये टॉपिक स्विच और पोजीशन आपको समझ में आया होगा। बार बार मेरी वीडियो को देखा कीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। डाउनलोड कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि सबको इसका फायदा बेनिफिट मिल सके। दोस्तों मेरा नेक्स्ट आने वाला टॉपिक कुशन पे होगा। इस टॉपिक पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि कुशन क्या होता है, रिमेनिंग कुशन क्या होता है और कुशन का क्या बेनिफिट होता है, कुशन क्यों लिया जाता है, मशीन में क्यों सेट किया जाता है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज शेयर लाइक जरूर करें। कमेंट्स करके आपकी जो भी क्वेश्चन हो वो मुझसे पूछे, मैं उनका जवाब आपके कमेंट्स बॉक्स में दूंगा। और दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें क्योंकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बेल आइकन के दबाने से ही मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। आपको आज भैया दूज की बहुत बहुत मुबारकबाद। नमस्कार।